हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एडिसन्स डिजीज़ या जिसको हम लोग एड्रीनल क्राइसिस भी बोलते हैं। इस वीडियो में हम लोग इस टॉपिक की डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, इसके टाइप्स, साइन एंड सिम्टम्स, कॉजेज़ और मैनेजमेंट, इन सारे टॉपिक्स को वन बाय वन क्लियर करेंगे। स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से। एडिसन्स डिजीज़ को समझने से पहले आपको कॉर्टिज़ोल हार्मोन का एक इंट्रोडक्शन समझना ज़रूरी है, जो कि आपको फर्दर टॉपिक को समझने में हेल्प करेगा। स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से। कॉर्टिज़ोल हार्मोन्स दैट हेल्प्स द बॉडी। कॉर्टिज़ोल हार्मोन जो होता है ना, वो बॉडी को हेल्प करता है रेस्पॉन्ड करने के लिए, स्ट्रेस को और ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में हेल्प करता है एंड मेंटेन अदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स सच एज इम्यून फंक्शंस को मेंटेन करने में, मेटाबॉलिज्म, ब्लड शुगर एंड स्लीप एंड वेक साइकिल, इन सारी चीज़ों को मेंटेन करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए कॉर्टिज़ोल हार्मोन का सीक्रेशन होना ज़रूरी है। एड्रिनल ग्लैंड विच इज़ लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ किडनी। जो किडनी होती है उसके टॉप पे एड्रिनल ग्लैंड होता है, वहाँ से ये जो कॉर्टिज़ोल हार्मोन है इसका सीक्रेशन होता है और इसको जो रेगुलेट करता है वो करता है ब्रेन का पार्ट पिट्यूटरी ग्लैंड। सो आई होप आपको कॉर्टिज़ोल हार्मोन का इंट्रोडक्शन समझ आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं डेफिनेशन पे। इट इज़ एन abnormal कंडीशन इन विच एड्रेनल ग्लैंड डज नॉट प्रोड्यूस इनफ हार्मोन। सो एडिसन्स डिजीज़ क्या होता है ना, ये एक abnormal कंडीशन है जिसके अंदर जो एड्रिनल ग्लैंड होता है किडनी के ऊपर, वो जो होता है हार्मोन जो होता है कॉर्टिजोल, उसका इनफ प्रोडक्शन नहीं करता है। इट इज़ आल्सो नॉन एज एड्रिनल इनसफिशियंसी। इसको एड्रिनल इनसफिशियंसी एंड हाइपोकॉर्टिजोलिज्म भी बोला जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स और उनके कॉजेज़ की। जो फर्स्ट टाइप है हमारा एडिसन्स डिजीज़ का, वो है प्राइमरी एड्रिनल इनसफिशियंसी। इट इज़ अकर ड्यू टू इम्पेयरमेंट ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड। अब जो प्राइमरी एड्रिनल इनसफिशियंसी होती है ना, ये एड्रिनल ग्लैंड के इम्पेयरमेंट या फिर जब एड्रिनल ग्लैंड जो होता है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाता है, उसके चलते देखने को मिलता है। 80% केसेस अकर ड्यू टू ऑटो इम्यून कंडीशंस। और जिस इसके अंदर जो 80% केसेस देखने को मिलते हैं वो किसी ऑटो इम्यून कंडीशंस की वजह से देखने को मिलते हैं। इसका और भी कॉज है जो कि है ट्यूमर और इन्फेक्शन। ट्यूमर और इन्फेक्शन और आइडियोपैथिक कॉजेज़ की वजह से भी आपको ये देखने को मिलता है। अब बात करते हैं सेकंड टाइप की, जो कि है सेकेंडरी एड्रिनल इनसफिशिएंसी। इसकी डेफिनेशन पे चलते हैं। इट अकर्स ड्यू टू इम्पेयरमेंट इन पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस। पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस के अंदर अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसके चलते जो हार्मोन है वो प्रॉपरली सीक्रेट नहीं होगा और उसकी वजह से एड्रिनल इनसफिशिएंसी देखने को मिलेगी। डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ ACTH लीड्स टू डिक्रीज स्टिमुलेशन। जो ACTH हार्मोन होता है ना, ACTH हार्मोन, उसका जो प्रोडक्शन है अगर वो डिक्रीज हो जाएगा किसी पिट्यूटरी डैमेज की वजह से, तो जो एड्रिनल ग्लैंड है वो भी कॉर्टिजोल प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। नाउ नेक्स्ट, अब बात करते हैं थर्ड टाइप की, जो कि है एडिसन्स क्राइसिस। जो थर्ड टाइप है एडिसन्स क्राइसिस, उसकी डेफिनेशन को समझते हैं। इट अकर्स ड्यू टू सडन फॉल इन द लेवल ऑफ एड्रिनल हार्मोन्स। तो जो एडिसन्स क्राइसिस है वो कब देखने को मिलता है, जब एड्रिनल हार्मोन के अंदर सडन एक डिक्रीज देखने को मिलता है। इट अकर्स इन स्ट्रेसफुल सिचुएशंस। इसका जो कारण होता है वो होता है कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशंस, और इफ़ कंडीशन इज़ अनट्रीटेड, अनडायग्नोस्ड प्रीवियस एडिसन्स डिजीज़। और अगर पेशेंट को कोई भी प्रीवियस एडिसन्स डिजीज़ है जो कि अनट्रीटेड है, तो उसके चलते भी ये देखने को मिल सकता है। आई होप आपको टाइप्स और उनके कॉजेज़ अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब हम लोग बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स की। जो भी पेशेंट्स एडिसन्स डिजीज़ के फेस करेगा उसके अंदर क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, उनकी हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले है मसल वीकनेस। इस डिजीज़ के अंदर मसल वीकनेस देखने को मिलेगी। पेशेंट की जो भी वीकनेस मसल्स है वो वीक हो जाएगी इस कंडीशन में। हाइपर कैलीमिया देखने को मिलेगा। एनेरोजिया यानी कि जो ऑक्सीजन का लेवल है वो डिक्रीज देखने को मिलेगा और उसकी वजह से फटीग या फिर जिसको हम लोग वीकनेस भी बोलते हैं, ये भी एक साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोनेट्रीमिया एंड हाइपोटेंशन, ये तीनों साइन एंड सिम्टम्स भी देखने को मिलते हैं।
नेक्स्ट, डार्क पिगमेंटेशन ऑफ स्किन। स्किन के ऊपर डार्क पिगमेंटेशंस देखने को मिलेंगे एंड वेट लॉस होगा पेशेंट को, कन्फ्यूजन और डिप्रेशन, ये सारे साइन एंड सिम्टम्स जो है वो इस डिजीज़ के अंदर देखने को मिलेंगे। सो अब चलते हैं हम डायग्नोसिस के ऊपर। सो डायग्नोसिस के अंदर हम लोग बात करेंगे कि कौन से टेस्ट और प्रोसीजर्स जो होते हैं वो हेल्प करते हैं इस डिजीज़ को आइडेंटिफाई करने में। सबसे पहले है हिस्ट्री कलेक्शन। सो पेशेंट का पास्ट मेडिकल हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि एनालिस करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट है फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ पेशेंट, और ब्लड टेस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं ब्लड टेस्ट के अंदर किन किन चीज़ों को जनरली ऑब्जर्व किया जाता है। सबसे पहले सीरम सोडियम लेवल, जो कि हाइपोनेट्रीमिया या हाइपरनेट्रीमिया को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट है हमारे पास पोटेशियम लेवल। पोटेशियम लेवल भी यहाँ पर ऑब्जर्व किया जाता है। ब्लड ग्लूकोज लेवल यहाँ पर ऑब्जर्व किया जाता है ब्लड के अंदर। कॉर्टिजोल का लेवल और ACTH स्टिमुलेशन टेस्ट भी यहाँ पर करवाया जाता है। सो ये सारा डायग्नोसिस है जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है इस डिजीज़ के लिए। सो ये था हमारे पास डायग्नोसिस। अब हम लोग बात करेंगे मेडिकल मैनेजमेंट के बारे में। मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर हम लोग ये देखेंगे कौन सी ड्रग्स होती है, कौन सी थेरापीज़ होती है जो कि इस डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए हम लोग पेशेंट को देते हैं। सबसे पहले है हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरापी शुड बी गिवन टू करेक्ट द स्टीरॉयड हार्मोन लेवल। सो हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरापी जनरली दी जाती है स्टीरॉयड हार्मोन्स के लेवल को करेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट है हाइड्रोकॉर्टिजोन और प्रेडनिसन टेबलेट। ये जो टेबलेट होती है दी जाती है ताकि जो कॉर्टिजोल का लेवल है बॉडी में उसको मेंटेन किया जा सके। इन दिस कंडीशन IV इंजेक्शन और IM इंजेक्शन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में बी गिवन। इस कंडीशन के अंदर IM और IV इंजेक्शन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के भी दिए जाते हैं जो कि इन सिम्टम्स को रिलीव करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है लार्ज अमाउंट ऑफ IV सलाइन विथ डेक्सट्रोज यानी कि ग्लूकोज में बी आल्सो गिवन। तो इसके अंदर जो IV सलाइन और डेक्सट्रोज है उनको साथ में दिया जाता है इस कंडीशन को नॉर्मल करने के लिए। सो ये था हमारे पास मेडिकल मैनेजमेंट जिसके अंदर हमने कुछ मेडिकेशंस और उनको किस तरीके से दिया जाता है उसके बारे में बात करी। नाउ नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट है नर्सिंग मैनेजमेंट। इसकी हम लोग बात करेंगे। अब नर्सिंग मैनेजमेंट में हम लोग उन पॉइंट्स की बात करेंगे जो कि नर्स की क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, यहाँ पर नर्स के क्या क्या रोल होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। फर्स्ट है मॉनिटर वाइटल साइंस ऑफ पेशेंट स्पेशली ब्लड प्रेशर। जो भी वाइटल साइंस है जैसे ब्रेथ रेट, हार्ट रेट और जो भी ब्रीदिंग पैटर्न्स है उन सबको मॉनिटर करना है और ब्लड प्रेशर को स्पेशली मॉनिटर करना है नर्स को। नेक्स्ट पॉइंट है असेस स्किन कलर फॉर पिगमेंटेशन अबनॉर्मलिटीज। सो जैसा कि हमने साइन एंड सिम्टम्स में देखा था कि जो इसके अंदर डार्क पिगमेंटेशन स्किन पे देखने को मिलेगी तो उसको असेस करते रहना नर्स का रोल है। असेस इट चेंजेस हिस्ट्री, मसल वीकनेस एंड फटीग। मसल वीकनेस, फटीग और जो भी चेंजेस हो रहे हैं पेशेंट की बॉडी में उन सबको ऑब्जर्व करना, असेस करना नर्स का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। एडवाइस पेशेंट टू अवॉइड फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट स्ट्रेस। जो भी साइकोलॉजिकल सपोर्ट पेशेंट को ज़रूरी है वो प्रोवाइड करना नर्स का काम है। एडवाइस पेशेंट टू टेक डाइट दैट कंटेंट हाई सोडियम एंड फ्लूइड। सो इस कंडीशन के अंदर आपको हाइपोनेट्रीमिया देखने को मिलेगा जिसका मतलब होता है जो सीरम सोडियम लेवल है बॉडी के अंदर वो डिक्रीज हो जाएगा। सो इसलिए आपको डाइट के अंदर हाई सोडियम और हाई फ्लूइड इंटेक प्रोवाइड करना चाहिए पेशेंट को। Encourage and instruct patient and family members to take medications as prescribed। जो भी medications prescribed है डॉक्टर के द्वारा वो सारी medications को टाइम पर लेने के लिए पेशेंट को और उसके फैमिली मेम्बर्स को इनकरेज करना है। एडवाइस पेशेंट टू वियर अ मेडिकल अलर्ट ब्रेसलेट एंड कैरी मेडिकेशन ऑलवेज। जो भी मेडिकल अलर्ट ब्रेसलेट होता है उसको वियर करने के लिए पेशेंट को इनकरेज करना है और उसको सारे रूटीन चेकअप्स के बारे में समझाना है। सो आई होप आपको समझ आया होगा। समझ आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। और अगर आपको इस टॉपिक की PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल NSG लाइब्रेरी से जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हो।